दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 प्रमुख सूचनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती जूनियर असिस्टेंट की, लास्ट में बात होगी लेखपाल भर्ती की और सबसे लास्ट में बात होगी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभी अभी एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बच्चों को सूचना भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, कोर्स भी भेजते हैं, सब चीजें करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप विद्यार्थियों के शुभचिंतक हैं और विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं तो आपके कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं कि अगर पेपर लीक का मुद्दा हो या कोई करप्शन का मुद्दा हो तो वो भी आप अपने चैनल से उठाएं। केवल ये नहीं केवल आपको कोर्स बेचना है, केवल आप व्यू पाना है। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को लोग ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे गुजारिश की, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे फोन की, बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन मेरा कुछ कर्तव्य भी है। कुछ लोग डरते भी हैं, डर होना भी चाहिए जिस तरीके से चीजें चल रही हैं आजकल, लेकिन फिर भी डर डर के जिएंगे तो किस तरीके से आप जी पाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, कोई राहुल है, इन्होंने ये कमेंट किया था मेरे चैनल पर और उसके बाद से बहुत सारे छात्रों ने मुझे फोन भी किया है। ये मेरा एक वीडियो था, उस पर ही कमेंट आया था कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग स्टार्ट हो गई है। ये टाइपिंग लखनऊ के रजत कॉलेज में हो रही है और वहां बहुत ही चीटिंग हो रही है टाइपिंग में। कृपया करके आप एक कंप्लेन कर दीजिए। तो कंप्लेन तो देखिए आप लोग भी कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं कंप्लेन कहां पर करनी है, और आप ट्वीट भी कर सकते हैं, सीएम योगी को टैग कर सकते हैं। हालांकि कुछ होता नहीं है टैग वैग करने से। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ विभाग है जहां पर रिस्पांस मिलता है, जैसे आपने पुलिस विभाग है, वहां पर अगर टैग किया पुलिस को तो पुलिस कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देती है फॉर्मेलिटी में। लेकिन अन्य जो दूसरे विभाग हैं वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कभी जवाब नहीं आता है उनके ऑफिस से, पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। फिर भी आप टैग कर सकते हैं यूपी पुलिस को, यूपी ट्रिपल एससी कोई ट्विटर हैंडल है नहीं है, और मुख्य सचिव वगैरह को कर सकते हैं और यूपी ट्रिपल एससी को मेल कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आप यूपी ट्रिपल एससी को मेल करके शिकायत कर सकते हैं। अब मैं बताऊं शिकायत किस बात की है। मेरे पास फोन आ रहे थे और मैं बहुत ध्यान नहीं दे रहा था, मैं इस बीच में व्यस्त भी हूँ, आपको पता भी होगा, और तबीयत भी थोड़ा सा अस्वस्थ है। उन विद्यार्थियों ने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा नाम मत बताइएगा और मेरा नाम मत लीजिएगा, उनकी कोचिंग है टाइपिंग की और उनके यहाँ से सालवर की डिमांड की गई है कि आप यहाँ कोई अच्छा टाइपर हो तो भेज दीजिए। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि खुलेआम टाइपिंग का ठेका लिया जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है 1262 पदों के लिए जिसका विज्ञापन निकला, सच है या झूठ है, कुल मिलाकर के ये जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये सच ही है, लेकिन अगर इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, जहां पर लगातार पेपर लीक, भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है। लगभग हर भर्ती में करप्शन हो रहा है, चाहे वो विधानसभा विधान परिषद की भर्ती हो, हाई कोर्ट की भर्तियां हो, या आरओ का पेपर लीक हो, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो। फिर ये हुआ कि चलिए प्राइवेट कॉलेज में अब सेंटर नहीं दिया जाएगा, नई नियमावली आई परीक्षा को लेकर के। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाने के सीएम योगी के निर्देश दिए गए हैं। अभी हम लोगों ने आरओ को लेकर के एक नॉर्मलाइजेशन के विरोध में एक बड़ा आंदोलन किया था प्रयागराज में, इसी बात को लेकर के कि पेपर एक दिन में होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो बार बार आयोग की तरफ से यही कहा जा रहा था कि हम प्राइवेट विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाएंगे और हमारे पास सरकारी जो केंद्र है वो सीमित है, शासन की तरफ से अनुमति भी नहीं मिल रही है। तब वो दायरा बढ़ाया गया और प्रदेश की 75 जनपदों में पीसीएस की परीक्षा के लिए तो मान लिया गया और वो डिसीजन हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी प्राइवेट परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए, प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं पीसीएस में। और लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब प्राइवेट कॉलेज में रोक लगी हुई है तो प्राइवेट कॉलेज में टाइपिंग क्यों हो रही है। तो ये जो जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग हो रही है पिछले 3 दिनों से, 19 तारीख से टाइपिंग है 29 तारीख तक, और ये जो कॉलेज का नाम बता रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ, इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी कॉलेज, न्यू पंचवटी कामता अयोध्या रोड लखनऊ। और चर्चाएं हैं कि इस कॉलेज में कुछ लोग हैं जो कॉलेज के गेट के बाहर ही खड़े हैं और विद्यार्थियों से खुलेआम ठेका ले रहे हैं टाइपिंग का। सही है गलत है मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं पुष्टि भी नहीं कर रहा हूं कि विद्यार्थी झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। लेकिन जब इतनी तेजी से चर्चाएं हो रही हैं तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए परीक्षा केंद्र पर। हालांकि परीक्षा केंद्र पर तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि जांच होती है, जाते ही बायोमेट्रिक होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर 2-3 चरण बाद में टाइपिंग देने जाता है। लेकिन अगर विद्यालय ही चाहेगा, केंद्र व्यवस्थापक हो या वहां के सिस्टम में लोग चाहेंगे तो बड़ा आसान है। सारे चरणों में कोई दूसरा विद्यार्थी रहेगा जिसकी परीक्षा है और जिसको टाइपिंग करनी है वो लास्ट चरण में आ जाएगा। कहीं से भी चेंजिंग हो सकती है, चेंजिंग होती रही है। अभी उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में हुआ, बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय में यही हो रहा था। सालवर जाता था, वो वेरिफिकेशन कराता था, वेरिफिकेशन कराने के बाद में पीछे के गेट से निकल जाता था और बाद में जो पहले से मौजूद रहता था सालवर धीरे से निकल करके सीधे वो सॉल्व करता था, सालवर से सॉल्व करता था। तो ये जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं। रेट बता रहे हैं 3.5 लाख रुपए मांगा जा रहा है, 3,50,000 मांगा जा रहा है।
रेट 3,50,000 की डिमांड चल रही है। टाइपिंग का पूरा ठेका लिया जा रहा है, टाइपिंग की गारंटी ली जा रही है। तो मेरा ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आप लोग अपने स्तर से भी कोशिश करिए। आप यूपी को संज्ञान में अगर आएगा, वो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा, वो जांच भी करेगा, वो औचक निरीक्षण भी कर सकता है वहां पर जो लोग टाइपिंग कर रहे हो। अचानक से जाकर के सभी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो आधार वेरिफिकेशन है, उनकी जांच हो सकती है टाइपिंग करते समय, टाइपिंग देने के बाद में, या जब 4 मिनट का समय दिया जाता है ना टाइपिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ट्रायल के लिए, उसके बाद में जो थोड़ा सा समय मिलता है तो उसी के बीच में तुरंत सबकी जांच होनी चाहिए। ये मांग है और अगर अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुझसे लोगों ने कहा, मैंने तो अपना काम कर दिया। और मैं बता दूं, मुझे ये भी जानकारी है कि जितने भी फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और अन्य यूट्यूब चैनल है और टीचर है जो भी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित है, ये बात सबको पता है। मुझको ये भी बताइए, विद्यार्थियों ने सबको पता है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता है। तो किसी को तो आगे आना होगा ना। देखिए, ये चैनल मेरा छात्रों के लिए समर्पित है। चाहे आपने देखा होगा आरओ यारो का धरना प्रदर्शन हो, पीसीएस का भी हो, या कोई भी करप्शन हो, टीजीटी पीजीटी का भ्रष्टाचार हो, मैंने हमेशा अपने चैनल से उठाया। 69,000 शिक्षक भर्ती का भी उठाया था। और यूपी और कोई कहीं पर भी कोई भी करप्शन होगा तो ये मेरा चैनल सबसे आगे रहेगा। अगली जो सूचना है वो लेखपाल भर्ती को लेकर के कुछ विद्यार्थियों ने मेरे पास मैसेजेस किए हैं और बात ये उन्होंने बताई है कि लेखपाल के अनुपूरक सूची के लिए विद्यार्थियों ने पिछली बार 2-3 बार बड़ा धरना प्रदर्शन किया राजस्व विभाग में, और यूपी में विद्यार्थी गए थे। तो विद्यार्थियों को राजस्व परिषद की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो अलग अलग मंडलों से अलग अलग वर्ग का, कि जनरल के इतने पद के जो विद्यार्थी वो ज्वाइन नहीं किए हैं, ओबीसी के इतने विद्यार्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, एससी के इतने विद्यार्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, दिव्यांग इतने विद्यार्थी ज्वाइन नहीं किए हैं, इतनी महिलाएं ज्वाइन नहीं किया है, उनका वर्गवार जो विवरण है वो यूपी भेज दिया गया है। और जब विद्यार्थी गए थे पता करने के लिए यूपी, तो यही उनका ये कहना था कि हमारे पास वर्गवार विवरण नहीं आया है। तो जब विवरण पहुंच गया तो विद्यार्थी एक अंतिम कोशिश कर रहे हैं। 26 तारीख को विद्यार्थी यूपी पिकअप भवन जा रहे हैं अधिकारियों से बात करने के लिए कि जब वर्गवार आपके पास विवरण आ गया है तो फिर आप लोग जो अनुपूरक सूची है, जैसे एलटी ग्रेड में द्वितीय तृतीय अनुपूरक सूची निकल रही है, उसी तरीके से एक प्रतिशत सूची निकाल दिया जाए। जिस वर्ग के जितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है उस वर्ग के उतने ही विद्यार्थियों को भर लिया जाए। मांग जायज है, मांग सही है। एकल कैडर का पद 1999 का एक शासनादेश है जिसमें यह कहा गया था कि जिस भर्ती में अगर एक ही प्रकार के पद हैं तो उसकी प्रतिशत सूची निकाली जा सकती है, लेकिन कोई विभाग निकालता नहीं है, वो चाहे भले ही लोक सेवा आयोग जल्दी आनाकानी करते हैं। बाकी तो बहुत सारे विभाग निकालते भी, ऐसा नहीं है। टीजीटी पीजीटी में निकलती है प्रतिशत सूची, आईएएस तक में निकलती है। आपने देखा होगा रिजर्व एक लिस्ट जारी होती है लगभग 150 बच्चों की, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूपी जारी कर दे तो यूपी का भी काम आसान हो जाए। और हाँ, मैं ये भी बता दूं विद्यार्थियों को कि अगर इसमें जारी हो जाएगी तो सभी भर्तियों में अनुपूरक सूची जारी होगी, यूपी में भी जारी होगी, एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी यूपी की भर्तियों की। तो सभी विद्यार्थी कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और यूपी का भी काम बचेगा, बार बार परीक्षा करवाने से बचेगा। हालांकि वो नई भर्ती एक अलग चीज है, नई भर्ती का अध्याचन अलग है, वो अध्याचन भी पहुंच गया है, और ये रिक्त पदों का जो विवरण है ये अलग चीज है। तो कौन कौन जा रहा है यूपी कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतिम सूचना है आप लोगों की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। यूपी ने एक नोटिस जारी की है। जिन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए यह सूचना कि वो विद्यार्थी मांग कर रहे थे, तो 21 तारीख यानी आज से सभी विद्यार्थी अपना जो आवेदन पत्र है उसकी प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की मांग पर आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड किए जाने का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन की पत्र की प्रति उक्त लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र पर अंकित निर्देश के अनुरूप आवेदन फॉर्म व आवश्यक महत्वपूर्ण प्रपत्र दस्तावेज अपने साथ लाएंगे। परीक्षा नियंत्रक। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।